स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में लिटिल हुड्स 3 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल कंसिडरिंग मेजर आर ड्यू टू लिटिल हुड। ठीक है, तो इनके तीनों के फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, इन तीनों की स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है लिटिल हुड का फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, क्या कहता है, एवरी मिजरेबल सेट इज नियरली ए फाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, एवरी मिजरेबल सेट जो होता है ना, हर मिजरेबल सेट किसके नियर बाई होता है, कोई एक फाइनाइट यूनियन होती है इंटरवल्स की, उसके नियर बाई होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी मिजरेबल फंक्शन इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। एवरी मिजरेबल फंक्शन इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, लगभग सारे जो मिजरेबल है, लगभग कह रही हूँ, हर एक वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और थर्ड जो प्रिंसिपल कहता है वो क्या कहता है कि एफएन, अगर एफएन सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन है, एक ई सेट पे डिफाइन है जिसकी मेजर फाइनाइट है, ठीक है, जिसकी मेजर क्या है, फाइनाइट, और एफएन कन्वर्स करता है एफ पे पॉइंट वाइज। कैसे करता है, पॉइंट वाइज ऑन ई, देन एफएन कन्वर्जिंग टू एफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली ऑन ई। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो ये थे। अब जो ये वाला जो लास्ट वाला है, इसके ऊपर एक थ्योरम है, इगोरोव्स थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट है थर्ड प्रिंसिपल के, लिटिल हुड थर्ड प्रिंसिपल पे। क्या कहती है इगोरोव्स थ्योरम, इगोरोव्स थ्योरम, इगोरोव्स थ्योरम क्या कहती है, इफ एफएन is a sequence of miserable function। fn क्या है, सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन है जो कहाँ पे कन्वर्ज करती है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन f पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करती है, और ऑन मिजरेबल सेट e, जिसकी क्या है, फाइनाइट मेजर है e की। ठीक है, देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए मिजरेबल सेट e नो सबसेट e नोट ऑफ e सच दैट f ऑफ ई नोट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको प्रूव करना है एफ एन एफ पे कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है। सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन है एफ एन, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करती है ई पे, फाइनाइट मेजर है ई की, ई नोट सबसेट है ई का, एम ऑफ मेजर ऑफ ई नोट के कॉम्प्लीमेंट लेस देन एप्सिलॉन है, तो एफ एन एफ पे कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, प्रूफ में सबसे पहले जो हमारे पास गिवन चीज होती है वो लिखते हैं हम। एफ एन क्या है हमारे पास, सिंस एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपको पता है हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि एफ एन अगर सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन है और वो कहीं पे भी अगर कन्वर्ज करती है, जो कन्वर्जेंट पॉइंट होता है ना, वो भी क्या होता है, मिजरेबल फंक्शन। तो एफ क्या हो जाएगा, मिजरेबल फंक्शन। ठीक है भाई। एच कोई मेरे पास है, एच बी द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर विच एफ एन एक्स converges to fx, then m of e minus h is equal to 0। ये हमने ना इक्विवेलेंट वाली जो कंडीशन थी फर्स्ट यूनिट के लास्ट में उसमें की थी कि h जो है वो सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू e, वो x आएंगे जहाँ पे मतलब उन x के लिए जब हमारा fn कन्वर्ज करेगा fx पे। ठीक है, वो सारे हमने एच सेट के अंदर डाल दिए, और लगभग आपको पता है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है, तो मतलब कोई एक आधा ही पॉइंट रहेगा, अदरवाइज आपके पास सारे फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ से ये भी मीनिंग समझ सकते हो कि ई माइनस एच किया तो लगभग सारे खत्म हो जाएंगे, फाइव बचेगा, मेजर ऑफ फाइव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वरना इसके हमने थ्योरम भी पढ़ी थी। ठीक है, अभी आगे देखिए, आगे है
कि आपके पास नेक्स्ट हम अब कुछ डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए सेट, हमने ई के एम डिफाइन किया। ई के एम की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास? ई के एम है इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू एम से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1/k। ये हमने ई के एम डिफाइन किया फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे के और एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई। ये के एम डिफाइन किया। एफ एन, सिंस एफ एन जो है वो एफ पे कन्वर्ज करती है, ठीक है, और ये क्या है? मिजरेबल भी है, क्योंकि एफ एन मिजरेबल था तो एफ भी, ठीक है। तो ई के एम के बारे में बताना भाई, एफ एन एक्स मिजरेबल माइनस मिजरेबल, मिजरेबल ऑलवेज, ठीक है। तो ई के एम क्या होगी? देन ई के एम इज मिजरेबल, ठीक है। ई के एम क्या होगी? आपकी मिजरेबल होगी, ठीक है। उसके बाद है सो फॉर फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड के, अब हमें देखो ई के एम मिजरेबल होगी। अब क्या करते हैं हम? एच को डिफाइन करते हैं क्या? यूनियन ऑफ ई के एम, और जो समीशन है वो ऑपरेट करेंगे, जो रैंडमली हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे एम पे, ठीक है भाई। फर्दर ई के एम को मैंने लिखा ई के इंटू एम प्लस 1 इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 1/k, ठीक है भाई। ये आ गया। देखो ये क्या है? ई के एम को हमने क्या लिखा कि ई के इंटू एम प्लस 1 इंटरसेक्शन विद दिस, और ये सबसेट होगा ई के इंटू एम प्लस 1 का। ये आप कैसे लिख सकते हो? आपको पता है अगर ए सबसेट बी होता है तो हम ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा भाई? ए आएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ये होता है, ये प्रॉपर्टी यूज की है इसमें। देखो इसमें ये एक हो गया ए, जैसे ये हो गया बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल होता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए भाई, फॉर फिक्स्ड के हमने क्या कर दिया? जो के है उसको फिक्स कर दिया। देन ई के एम, अगर के को यही रखते हैं, के को चेंज नहीं करना, के को फिक्स किया तो के एम, और मूव कौन करेगा? एम। तो ई के एम इज सबसेट ऑफ ई के एम प्लस 1। यहां से क्या पता लग गया आपको कि ई के एम क्या है? आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करते हैं? मेजर अप्लाई करते हैं इस पे। मेजर ऑफ किस पे? ई के एम पे। मेजर ऑफ लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी एम ऑफ मेजर ऑफ ई के एम। अब मेजर ऑफ ई के एम इज इक्वल टू मेजर यूनियन एम 1 से इन्फिनिटी ई के एम। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो तभी तो एम टेंस टू इन्फिनिटी मैंने बाहर लिया, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बाहर ऐसे ही आएगा, एम टेंस टू इन्फिनिटी दिस, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, ये क्या है? आपका एच है, मेजर ऑफ एच। और मेजर ऑफ एच को मैं मेजर ऑफ ई के बराबर, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपका कन्वर्ज का था, तो लिख सकती हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखना, लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया? कॉम्प्लीमेंट ले लिया भाई ई के एम पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो ई माइनस एच, और मेजर ऑफ ई माइनस एच आपका 0 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के एम का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। इट मीन्स दैट ये जो आपकी है ये कन्वर्जेंट हो गई। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर ईच के देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम के सच दैट मेजर, एक तरह से ये सीक्वेंस है, मेजर ऑफ एम ई के एम सी माइनस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 की पावर के, और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के। जो एम ग्रेटर देन एन लिखते हैं ना कन्वर्जेंट में, एक इंटीजर एन चाहिए, वहाँ वो इंटीजर यहाँ पे मैंने एम के लिया है, ठीक है। तो ये चलेगी चीज़ बिल्कुल। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? आगे बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि ई के एम कॉम्प्लीमेंट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के
फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल्स टू mk। ठीक है भाई, अब ई नोट की बारी आती है। ई नोट को मैंने डिफाइन किया इंटरसेक्शन k1 से इन्फिनिटी, क्योंकि अब अभी तक हमारा जो k था ना ई के एम के, ये एम के क्यों आ गया, क्योंकि m जो है ना ग्रेटर देन एम के है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुटअप कर दी हमने, एम के कर दी। स्टार्ट कहाँ से कर दिया इसको, एम के से। ठीक है, k1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक पुट करना है, इसको मैंने ई नोट नाम दे दिया। अब देखिए ये आपका मिजरेबल है, तो आपकी ये जो इंटरसेक्शन है वो भी मिजरेबल होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट मिजरेबल हो गया। मेजर ऑफ ई नोट का कॉम्प्लीमेंट, मेजर ऑफ यूनियन k1 से इन्फिनिटी ई के एम के का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू समीशन k1 से इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के एम के का कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू, ये क्या है भाई, अब ये एक पर्टिकुलर केस ही तो था। ये देखो हमारे पास अगर मैं m को यहाँ पे, ये कहाँ से, ये कंडीशन किस किस के लिए ट्रू होगी, जब m को आप mk रखोगे, आप m को mk प्लस 1 रखोगे, mk प्लस 2 रखोगे, उसके लिए आपकी ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इनकी सभी की वैल्यूज क्या है हमारे पास, लेस देन समीशन k1 से इन्फिनिटी एप्सिलॉन बाई 2 की पावर k। अगर k टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, वरना वैसे भी कर सकते हैं। ये आपके पास जीपी सीरीज है इनफाइनाइट, इसका सम निकाल दो, क्या हो जाएगा भाई 1/2 की पावर k। ठीक है, k को आप 1 रखोगे तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी a अपॉन a क्या है 1 माइनस r। ठीक है, क्या आ गया इसका सम 1 आ गया, इनफाइनाइट जीपी सीरीज, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन। टू शो दैट, अब सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है कि जो fn है ना वो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट, सिर्फ ये प्रूव करना रह गया हमारा। ठीक है, ई नोट भी डिफाइन कर दिया, उसकी सारी कंडीशन हम ले आए। तो अब बोलते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम t बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, क्या कि 1/t लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा इंटीजर चूज किया है कि 1/t आपका क्या हो जाएगा, अगर x मेरा ई नोट से बिलोंग करता है देन x बिलोंग्स टू ई टी एम टी। ठीक है, k को हमने किससे रिप्लेस किया है यहाँ से, t से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन एम टी, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 1/t और लेस देन एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑन ई नोट। ठीक है भाई, ये सिर्फ हमें ई नोट लेके आना था, ये जो ई नोट के ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी कि पर्टिकुलर केस रखा था, उसी तरह से हमने मान के और इसको दिखा दिया कि एफ एन क्या है आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एफ एन बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन, वी से दैट एफ एन कन्वर्ज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली टू ए फंक्शन एफ इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए मिजरेबल सबसेट ई नोट ऑफ ई सच दैट दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स एंड एफ एन कन्वर्जेस टू यूनिफॉर्मली ऑन ई। ये एक तरह से डेफिनेशन ही है कि अगर ये कंडीशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की है तो आप उस पर ये थ्योरम अपनी ये डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद इगोरोफ्स ऐसे भी आ सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज इंप्लाइज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, ये स्टेटमेंट भी आ सकती है आपकी। If fn be a sequence of measurable function which converges to f almost uniformly, then fn converges to f almost everywhere on e। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पता कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एफ पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करिए इन पे ई पे, तो डेफिनेशन लगाएंगे देयर एग्जिस्ट ए मिजरेबल सबसेट एफ एन ऑफ ई सच दैट दिस कंडीशन में, ये लेस देन एप्सिलॉन था ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह इसने क्या ले रखा 1/n एंड एफ एन कन्वर्जिंग टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन दिस, ये जो सबसेट है उसी पे कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये वाली क्या किया हमने, ये वाली डेफिनेशन लगाई है भाई। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन की जगह पे इसने 1/n लिया है। अब इसने f को किया यूनियन ऑफ एफ एन, यानी कि वो ई नोट था वो, देन एफ एन कन्वर्जिंग टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एफ, ये कर सकते हो आप लोग। लिटिल हुड फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लेट ई बी ए मिजरेबल सेट मेजर फाइनाइट है, देन देयर इज ए फाइनाइट यूनियन बी ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स। ठीक है, उसके बाद इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है,
और ये लिटिलहुड सेकंड प्रिंसिपल है, इसके ऊपर क्या है, ल्यूशिन थ्योरम है, ठीक है, ये ल्यूशिन थ्योरम है इसके ऊपर आपकी। और ये ल्यूशिन कल कर लेंगे, कुछ लेमास हैं इसके ऊपर। तो भाई कल हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो ये यूनिट है, नहीं कल तो ख़त्म नहीं होगी शायद, इस वीक हमारी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लिटिलहुड फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होनी, सेकंड प्रिंसिपल पे ल्यूशिन थ्योरम है, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एफ मिजरेबल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन दिस, देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन जी ऑन दिस, दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स। तो इनके लिए पहले हमें प्रूफ करने पड़ेंगे लेमास के, बहुत सारे 2-3 लेमास हैं इसके अंदर, और लास्ट में मेन प्रूफ का जब इसका रिजल्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मेन तो 2-3 थ्योरम रही है नेमिंग, उसके बाद तो जो काम है छोटा मोटा ही है वो आप लोग कर भी लोगे। और असाइनमेंट में आप लोगों को क्या करना है मैं बता देती हूँ सभी को। असाइनमेंट कंपल्सरी है, चलो वैसे मैसेज कर दूँ क्योंकि यहाँ तो आप लोग सारे देखोगे नहीं, है ना, ठीक है, थैंक यू।